थैंक्स गिविंग डे उत्तरी अमेरिका में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे नवंबर के चौथे गुरुवार को और कनाडा में अक्टूबर के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। लोग इस दिन परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर भोजन करते हैं और बीते वर्ष के आशीर्वाद के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं। इस बार थैंक्स गिविंग डे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन सभी लोगों से थैंक्स कहने को कहा जिनकी उन्होंने कभी मदद की थी या फिर कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। हालांकि जानकारों की माने तो रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवा पाने में नाकाम अमेरिकी राष्ट्रपति अब ज़ेलेंस्की से नाराज हो गए हैं। दोनों के बीच की तल्खी दिखने लगी है। जिनेवा सम्मेलन से पहले ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर तीखा प्रहार किया और उन्हें एहसान फरामोश कह दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, यूक्रेन को हथियारों से भी मदद कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की थैंक्स तक नहीं कहते। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इन आरोपों के बाद ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया और कहा कि उम्मीद करते हैं कि युद्ध रुक जाएगा। साथ ही यूक्रेन ने रूस से युद्ध रोकने के लिए जो प्रस्ताव उनके सामने रखे गए हैं उसे खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव को अमेरिका का समर्थन हासिल है, जिसे ज़ेलेंस्की रूस के प्रति झुकाव वाला बता रहे हैं। इस 28 पॉइंट वाले शांति प्लान पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की लीडरशिप में यूएस डेलीगेशन ने यूक्रेनी नेगोशिएटर्स से मुलाकात की, जिसे कठोर माहौल बताया जा रहा है। ट्रंप के सपोर्ट वाले यूएस प्रपोजल के मुताबिक यूक्रेन को युद्ध में हासिल इलाकों को छोड़ना होगा, अपनी मिलिट्री ताकत कम करनी होगी और आधिकारिक तौर पर वादा करना होगा कि वो कभी नाटो में शामिल नहीं होगा। ये वो तमाम बातें हैं जो रूस की ओर से भी बार बार कही जा रही है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने इस प्रपोजल को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ज़ेलेंस्की का कहना है कि ज़्यादातर शर्तें रूस को फायदा पहुंचाने वाली हैं। इससे पहले रूस ने भी ट्रंप की ओर से रखे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। यही वजह कि ट्रंप एकदम चिढ़ गए हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि मुझे विरासत में ऐसा युद्ध मिला जो शुरू ही नहीं होना चाहिए था। इस युद्ध में लाखों लोगों की मौत हुई है। इसे रोकने के लिए दोनों ही देश तैयार नहीं हैं। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की आलोचना ट्रंप कई बार कर चुके हैं। दोनों अपनी जिद पर अड़े हैं। वहीं उन्होंने यूरोपीय देशों को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया और कहा कि ये देश रूस से तेल खरीदना बंद ही नहीं कर रहे। ट्रंप के इस झुंझलाहट भरे बयान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उनकी तारीफ की। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका की लीडरशिप जरूरी है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने लिखा कि अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप सिक्योरिटी के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम जितना हो सके उतना कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करते रहेंगे। ज़ेलेंस्की ने यूरोप और G7 और G20 देशों के ग्रुप को भी उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस सपोर्ट को बनाए रखने की कोशिशें जरूरी थी। उन्होंने लिखा, इसलिए हम शांति की दिशा में हर पॉइंट पर हर कदम इतनी सावधानी से काम कर रहे हैं। सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए जिससे हम सच में इस युद्ध को खत्म कर सकें और युद्ध को दोबारा होने से रोक सकें। आपको बता दें, फिलहाल 2022 के बाद से अपने सबसे कमजोर दौर में है यूक्रेन। रूसी सेनाएं पूरब में धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ा रही हैं। रूस पोक्रोव्स्क तक पहुंच चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी हमलों के बाद कीव में बिजली की भारी कमी हो गई है। एक तरफ युद्ध है तो दूसरी तरफ यूक्रेन को यानी कि ज़ेलेंस्की को करप्शन से भी जूझना पड़ रहा है। वहीं अब मददगार अमेरिकी राष्ट्रपति के गुस्से का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है।